औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फ़लस्तीन में यहूदियों की आमदोरफ़्त के बारे में हम तारीख़ का मुताला कर रहे हैं। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का वाक़या है, यानी कि 2,500-3,000 साल पहले से जो यहूदी हैं वो फ़लस्तीन में कभी आते हैं, फिर उन पर हमला होता है, इसको तबाह बर्बाद करके एक बादशाह आता है, तबाह बर्बाद करता है, इनको निकाल देता है और कई सौ साल ये बाहर रहते हैं। ये फिर आते हैं यहाँ पे, फिर इनको निकाल दिया जाता है। हमने ये पढ़ा है कि अल्लाह ताला वादा करता है इनसे, अगर तुम नेक बन जाओगे तो आपको हमेशा वहाँ रखा जाएगा, अगर तुम नाफरमानी करोगे तो फिर आपको दूसरी कौमों के से मैं अजाब दिलाऊंगा। तो इसी तरह 2 दफ़ा ये आए हैं और 2 दफ़ा ही गए हैं। इन 3,000 साल में 3,500 साल के अरसे में इनकी ये कभी ये 100 साल 200 साल इधर आ जाते हैं, कभी 200 साल इनको मार भगाया जाता है। तो अब आखिरी ज़माना है। अब आखिरी क्या होना है? आखिर में इनके साथ इससे पहले क्या हुआ था? बाबलियों के आने और रूमियों के आर्जी तौर पर वहाँ आ जाने को, जिसका अरसा एक दफ़ा 100 साल, दूसरी दफ़ा 300 साल कहा था, बाबलियों को जिन्होंने इनको तबाह किया था। अगर मूसा और दाऊद के पैगाम के मनसूख होने की अलामत नहीं करार दिया गया तो इस वक्त यहूद का आर्जी तौर पर कब्जा, जिसमें सिर्फ चंद साल गुजरे हैं, इस्लाम के मनसूख होने की अलामत किस तरह करार दिया जा सकता है? यानी यहूदी कहते थे कि ये अब इस्लाम मनसूख हो गया है, हम यहाँ आ गए हैं। बल्कि ये तो उसके सादिक होने की अलामत है, जब उसने खुद ये पेशगोई की हुई थी कि एक दफ़ा मुसलमानों को निकाला जाएगा, मुसलमानों को भी एक दफ़ा निकाला गया और यहूदी वापस आएंगे। तो यहूदियों का वापस आना इस्लाम के मनसूख होने की अलामत नहीं, बल्कि ये इस्लाम के सच्चा होने की अलामत है, क्योंकि जो कुछ कुरान करीम ने कहा था वो ही हुआ। और कुरान करीम ने कहा था कि बाकी रहा ये कि फिर अबाद या सालिहून के हाथ में किस तरह रहा। सो इसका जवाब ये है कि आर्जी तौर पर कब्जा पहले भी 2 दफ़ा निकल चुका है और आर्जी तौर पर अब भी निकला है। जब हम कहते हैं कि आर्जी तौर पर, तो लाजमन इसके ये माने हैं कि फिर मुसलमान फ़लस्तीन में जाएंगे और फ़लस्तीन और बादशाह होंगे, फ़लस्तीन को फतह करेंगे और बादशाह होंगे। लाजमन उसके ये माने हैं कि फिर यहूदी वहाँ से निकाले जाएंगे और लाजमन इसके ये माने हैं कि सारा निज़ाम जिसको UNO की मदद से और अमेरिका की मदद से कायम किया जा रहा है, अल्लाह ताला मुसलमानों को तौफीक देगा कि वो उसकी ईंट से ईंट बजा दें और फिर इस जगह पर लाकर मुसलमानों को बसाएं। देखो, हदीसों में भी ये पेशगोई आती है कि फ़लस्तीन के इलाका में इस्लामी लश्कर आएगा और यहूदी इससे भागकर पत्थरों के पीछे छुप जाएंगे और जब कोई मुसलमान सिपाही किसी पत्थर के पास से गुजरेगा तो वो पत्थर कहेगा कि ए मुसलमान खुदा के सिपाही, मेरे पीछे एक यहूदी काफिर छुपा हुआ है, इसको मार। ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस मुसलमानों की हदीस की किताब है, एक बुखारी, उसमें ये
हदीस है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से हुक्म पाकर ये कहा था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी, उस वक्त यहूदी का फ़लस्तीन में नामो निशान नहीं था। बस हदीस से पता लगता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशगोई फरमाते हैं कि एक वक्त में यहूदी यहाँ इस मुल्क पर काबिज हो जाएंगे, मगर फिर खुदा मुसलमानों को गलबा देगा। ये हदीस है कि वहाँ कोई यहूदी नहीं था, लेकिन फरमाया कि यहूदी यहाँ आएंगे। तो ये भी बात पूरी हो गई। इस्लामी लश्कर उस मुल्क में दाखिल होंगे और यहूदियों को चुन चुन के, बल्कि चट्टानों के पीछे से पकड़ कर मारेंगे। बस आर्जी मैं इसलिए कहता हूँ कि अन्नर अर्जा जारिसुहा इबादियत सालिहून का हुक्म मौजूद है कुरान करीम में कि मुस्तकिल तौर पर तो फ़लस्तीन में इबादियत सालिहून के हाथ में ही रहनी है। सो खुदा ताला के इबादियत सालिहून यानी नेक बंदे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग लाज़मन उस मुल्क में जाएंगे। ना अमेरिका के एटम बम कुछ कर सकते हैं, ना एच बम कुछ कर सकते हैं, ना रूस की कुछ मदद कर सकती है। ये खुदा की तकदीर है, ये तो होकर रहनी है, दुनिया चाहे कितना जोर लगा ले। यहाँ एक गलतफहमी डाली जाती है कि वादुल आखिरा से मुराद है बनी इसराइल रूमियों के हमला के मतलब। इसका जवाब ये है कि वादुल आखिरा वो नहीं हो सकता, इसलिए इस सूरत में वादुल आखिरा को अजाब का क़याम मकाम करार दिया गया है, और दूसरी सूरत में वादुल आखिरात को इनाम का क़याम मकाम करार दिया गया है। इसलिए ये किस तरह हो सकता है कि अजाब की पेशगोई को इनाम समझ लिया जाए। इस जगह तो फरमाया है कि जब दूसरी दफ़ा वादा पूरा होने का वक्त आएगा तो तुमको तबाह कर दिया जाएगा। इस आयत में जिक्र है कि जब वादुल आखिरा आएगा तो फिर तुमको ला के इस मुल्क में बसा दिया जाएगा। इससे साफ पता लगता है कि ये वादुल आखिरा और है, और वादुल आखिरा और वो वादुल आखिरा और है। वहाँ वादुल आखिरा से मुराद यानी यहूदियों के बारे में भी वादुल आखिरा था और मुसलमानों के बारे में भी वादुल आखिरा था। मुसलमानों के बारे में जो वादुल आखिरा है वो इनाम है, और यहूदियों के बारे में जो वादुल आखिरा है वो अजाब है। मूसवी सिलसिला की पेशगोई की आखिरी कड़ी यहाँ वादुल आखिरा से मुराद ये है कि आखिरी ज़माना में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना की पेशगोई वादुल आखिरा। बस ये अल्फाज मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों इबारत से साफ बता रही हैं कि ये वादुल आखिरा और है और वो वादुल आखिरा और था। वो वादा अजाब का है और ये वादा इनाम का है। इनाम का क़याम मकाम अजाब का वादा नहीं हो सकता, इनाम का क़याम मकाम तो इनाम होता है। तो बहरहाल यहाँ इस हम नतीजे पर पहुँचे हैं कि आखिरत फतह मुसलमानों की होगी फ़लस्तीन में, और ये हदीसें भी बता रही हैं और ये कुरान करीम भी बता रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।